Okay, so next topic is monostable multivibrator. मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ये बेसिकली ये केवल तभी आउटपुट देता है, यानी कि इसका आउटपुट उसी केस में आएगी जब हम इसको कोई एक इनपुट पल्स देते हैं। इसी वजह से इसे जो है वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है, और इसे जो है हम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। इट मीन्स कि ये जो है केवल एक पल्स देगा, और वो भी तब देगा जब हम इसे कोई इनपुट पल्स देते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम वो कुछ इस तरह से है कि हम एक पावर सप्लाई लेते हैं प्लस VCC, इसके बाद RC1 हमारा ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है, ट्रांजिस्टर Q1 का जो हमारा ये इसके कलेक्टर से जो रेजिस्टेंस अटैच होता है इसको हमने RC1 बोल दिया। जबकि ट्रांजिस्टर Q2 जो है, ट्रांजिस्टर Q2 इससे जो रेजिस्टेंस अटैच है इसके कलेक्टर से, तो ये हमारा RC2 हो गया। और दोनों जो ट्रांजिस्टर है इनके दोनों ट्रांजिस्टर इसमें बैक टू बैक जुड़े होते हैं, और ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसका बेस दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो यानी Q2 का जो बेस है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। और दोनों जो यानी कि इसके जो पॉइंट A और पॉइंट B, इन पे हम पोटेंशियल चेक करते हैं। और आउटपुट जो है हम किसी भी एक आउटपुट यानी कि हम इस केस में यदि हमने अपनी जो पल्स हम Q1 के बेस पे दे रहे हैं, तो Q2 के कलेक्टर पे हम इसमें आउटपुट लेते हैं। अब ये जो हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है, Q1 ट्रांजिस्टर का जो इसमें बेस है, इस बेस पे ही हम पल्स देंगे। और इसका जो सर्किट है ये एक तरह से हमारा डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है। इसमें कैपेसिटर होगा, और कैपेसिटर के अलावा रजिस्टर, और इसके अलावा एक हमारा डायोड होगा। ओके, जैसे ही इसमें स्टूडेंट जैसे ही हम इसमें पावर अप करते हैं, यानी कि आपने इसमें क्या किया कि जैसे यहाँ से इसमें जो है प्लस VCC को हमने ऑन किया, यानी कि हमने इसमें पावर दी। पावर देने के बाद सबसे पहले स्टेप में, अब सपोज करो कि ये मैंने पहले भी कहा था जब मैं इसमें जो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मैं आप लोगों को बताया था कि जोन से ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कि आइदर Q1 और Q2, तो जिस ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो पहले कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम सिचुएशन थोड़ी अलग करते हैं, इसमें हम Q2 को पहले कंडक्ट कराते हैं, और Q2 जो कंडक्ट करेगा, इट मीन्स कि हमारा Q1 सपोज करोगे ऑफ कंडीशन में है फर्स्ट स्टेप में, और Q2 हमारा ऑन कंडीशन में, यानी कि Q1 हमारा जो है ऑफ है और Q2 हमारा ऑन है। तो उस केस में यानी कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, सो ये एक तरह से वर्क करेगा जैसे कि Q2 एज ये हमारा क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। यानी कि जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होगा जब हमारा ये Q2 ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज ए स्विच। ये एक तरह से क्लोज स्विच होगा। और इसी केस में जब हमारा Q1 जब जो है ये ऑफ कंडीशन में है, Q1 ऑफ कंडीशन में, इट मीन्स ये एक तरह से ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि पॉइंट A और ग्राउंड के बीच में किस तरह कोई कनेक्शन नहीं होगा। जब पॉइंट A और ग्राउंड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, सो डेफिनेटली यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वो एज इट इज़ हमारा पॉइंट A पे आ जाएगा। और यानी कि पॉइंट A पे पोटेंशियल होगा वो नियर अबाउट VCC, यानी कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई हो उसके इक्विवेलेंट होगा। जबकि पॉइंट B पे क्योंकि एक तरह से शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हुआ, या फिर देखिए ओपन स्विच की तरह यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह यहाँ पे काम किया इसने Q2 ट्रांजिस्टर ने। तो क्लोज स्विच की तरह जब काम किया तो ग्राउंड से सीधा शॉर्ट आपने कर दिया, तो ये पॉइंट B पर हमारा जीरो पोटेंशियल यानी कि 0 वोल्ट यहाँ पे होगा,
और ये हमारा जो ग्राफ है आउटपुट का, जो इसका ग्राफ है, आउटपुट का ग्राफ ई से एफ तक की जो लाइन है, इनकी जो एक तरह से हम इसे स्टेबल कंडीशन में जब हम लेते हैं तो ये इसको शो करती है, इसके आउटपुट को। इट मीन्स के पॉइंट बी पर एट प्रेजेंट वोल्टेज जीरो है, पॉइंट बी पर किस तरह का कोई पोटेंशियल नहीं है। तो आउटपुट एक तरह से अभी आप लोगों को बताया कि लो होगी और वो स्टेबल स्टेट में होगी, ई से एफ तक का ग्राफ जो है उसे शो करेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप की हम बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में अब सपोज करो कि क्योंकि हमारा Q1 अभी मैं क्या बताता था कि Q1 हमारा ऑफ है और Q2 हमारा ऑन है। Q1 ऑफ है तो Q2 ऑन है, तो इसमें जो हमारा Q2 ऑन होगा, Q2 ऑन के केस में क्या होता है कि यहाँ से जो इसमें इसके जो बेस की जो करंट होगी, बेस की करंट जो पाथ फॉलो करती है वो, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे मैं बताया था V प्लस VCC के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से करंट का पाथ जो है, करंट का पाथ कुछ इस तरीके से होता है। ये करंट का पाथ होता है इसके बेस तक और इसके बाद फिर ग्राउंड तक। तो यहाँ जो करंट का पाथ होगा ये इनके RC1 टू A टू कैपेसिटर C, देन बेस टू एमीटर, देन ग्राउंड। ये जो पाथ है ये तब तक होगा जब तक कि ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता है। ये कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगी, कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारी टोटल कितनी होगी, VCC तो इस पॉइंट पे थी और इसके अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होती है, VBE, यानी कि बेस और एमीटर के बीच की वो जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो कैपेसिटर पे जो फाइनली पोटेंशियल जो होगा वो हमारा VCC माइनस VBE के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि कैपेसिटर हमारा कब तक चार्ज होगा, जब तक कैपेसिटर पे हमारा VCC माइनस VBE पोटेंशियल नहीं आ जाता। ये कुछ इस तरह से आप देख लीजिए कि कैपेसिटर C जो है, कैपेसिटर C चार्ज होगा वाया RC1 टू A टू कैपेसिटर टू बेस ऑफ ये हमारा ट्रांजिस्टर Q2, देन ग्राउंड, और इसी में ही जो है ये चार्ज होगा अप टू VCC माइनस VBE वोल्ट। तो यहाँ तक ये चार्ज हुआ। इसके बाद थर्ड स्टेप में यानी कि अब एक तरह से ये फुली चार्ज हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इस पे Q1 का जो बेस है, Q1 के बेस पे हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं। तो ट्रिगर पल्स जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे, यानी कि ये यहाँ से ट्रिगर पल्स हम अप्लाई करते हैं। अब पहले ट्रिगर पल्स का, यानी कि जो हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट है, पहले इसका थोड़ा सा देख लीजिए। जो यानी कि यहाँ पे जैसे हम इस पे कोई पोटेंशियल देते हैं, नॉर्मली इस पे मे बी +5 वोल्ट, मे बी +10 वोल्ट, जो भी आपका यानी कि एक तरह से इसे कोई पॉजिटिव पोटेंशियल हम देंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल देने पे इमीडिएटली इसमें इसकी जो है कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। कैपेसिटर की चार्जिंग के केस में जो कर्व बनता है हमारा, ये हमारा एक तरह से चार्जिंग कर्व आएगा। इसके बाद इसी कैपेसिटर की हमारी डिस्चार्जिंग होगी, तो डिस्चार्जिंग कर्व हमारा दूसरा आएगा, यानी कि चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग। तो इसके बाद ये जो यहाँ पे जो ये एक तरह से इस तरह की जो स्पाइक जो आती है, दोनों स्पाइक इसमें से एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी निगेटिव होगी। जो पॉजिटिव जो स्पाइक होगी, पॉजिटिव स्पाइक, ये डायोड पॉजिटिव की स्पाइक को पास कर देता है, जबकि निगेटिव स्पाइक को ये एटीन्यूएट करता है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि इसे ब्लॉक करता है। तो पॉजिटिव स्पाइक को ये पास करेगा। जैसे ही पॉजिटिव, सपोज करो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट है और यहाँ पे बेस एमीटर के बीच में वोल्टेज होनी चाहिए हमारी मोर देन 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट से जैसे ही ये एक तरह से हम इसे वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने के बाद Q1 ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करेगा। और Q1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, अभी मैं बताया था आपको कि जैसे ही ये एक तरह से ये पिछले स्टेप में ये जो करंट यानी कि सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है Q2, इसकी जो बेस करंट है, बेस करंट हमारी ये RC1 के थ्रू, पॉइंट A के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू, और इसके बाद बेस, देन एमीटर, देन ग्राउंड, इसके थ्रू जो इसकी कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है, कैपेसिटर की चार्जिंग पे जो कैपेसिटर की L प्लेट है और एक R प्लेट है, यहाँ पर क्या लीजिए आप, लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट। तो इसकी L प्लेट पे जो है पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल आने पे ये जैसे ही ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव
यहाँ से यानी कि एक तरह से ये जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इसके थ्रू जो है ग्राउंड की तरफ जाएगा, और यहाँ से आपने बेस को भी आपने सफिशिएंट वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। तो ये ट्रांजिस्टर ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अब रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू होगा। इट मीन्स कि अब कैपेसिटर चार्ज होता है किस पाथ के थ्रू, R2 देन C A कलेक्टर देन एमीटर देन ग्राउंड, यानी कि ये करंट पाथ फॉलो करती है, और इस ये जो करंट पाथ फॉलो करती है इसके दौरान हमारा R पे जो है पॉजिटिव 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 आता चल जाएगा, और L पे जो है निगेटिव 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 आता चल जाएगा, क्योंकि करंट का पाथ अब हमारा ये इस तरह से करंट का पाथ है। और ट्रांजिस्टर Q1 जो है एक तरह से ये ऑन कंडीशन में होगा। ट्रांजिस्टर Q1 ऑन कंडीशन में होगा तो उस केस में यानी कि ट्रांजिस्टर Q1 ऑन कंडीशन में होता है कब, जब यहाँ पे जो है पॉजिटिव 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 पोटेंशियल होता है। उस केस में जब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यदि हम पिछले स्टेप की बात करें, जब ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट था, हमारा Q1 कंडक्ट जब हो रहा था यानी कि इस पर पॉजिटिव 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 यहाँ पे निगेटिव 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 आ जा रहा था, तो ये चूँकि इस कैपेसिटर की R प्लेट जो है वो निगेटिव हो गई, R प्लेट निगेटिव हो गई, इट मीन्स हमारा Q2 जो है वो कंडक्ट करना बंद कर देगा। वो कंडक्ट करना बंद करेगा तो वो कब कंडक्ट करना बंद करेगा, जब यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है यानी कि R प्लेट हमारी निगेटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम R2 के थ्रू ये जब हमने इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करा और ये ट्रांजिस्टर उस टाइम कट ऑफ की कंडीशन में है, तो हमारी करंट जो फ्लो होगी वो हमारी R2C पॉइंट A देन कलेक्टर एमीटर एंड ग्राउंड, इस पाथ के थ्रू जो हमारे करंट फ्लो होगी उस केस में R प्लेट पे पॉजिटिव 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 पोटेंशियल होगा और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव। जैसे ही कैपेसिटर मोर देन 0.7 वोल्ट चार्ज होता है, मोर देन 0.7 वोल्ट चार्ज होगा, इट मीन्स ये जो जैसे ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज होता है तुरंत ही हमारा जो है ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट करना शुरू कर देता है। Q2 कंडक्ट करेगा, उस केस में Q1 वापस फिर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। Q2 हमारा कंडक्ट करेगा और Q2 कंडक्ट कर दे, लेकिन Q2 के कंडक्ट करने से पहले की यदि हम बात करें, Q2 के कंडक्ट करने से पहले की मैं बात करें, यानी कि जब कैपेसिटर C चार्ज हो रहा है, यानी कैपेसिटर C जब चार्ज हो रहा है तो उस टाइम हमारा ये जो पॉइंट है पॉइंट बी पे Q2 कट ऑफ कंडीशन में है। Q2 कट ऑफ कंडीशन में है तो पॉइंट बी पे वोल्टेज हमारी मैक्सिमम है। पॉइंट बी पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो उस केस में ये ग्राफ G से H तक, यानी कि पॉइंट F से हमारा G पे जाएगा, G से और H तक, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलती है पॉइंट बी पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। इसके बाद जैसे ही ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा, ये वापस अपने I से J तक का पाथ फॉलो करती है। सो थर्ड स्टेप में हमने किया क्या कि थर्ड स्टेप में हमने किया था Q1 हमारा ऑन था, Q2 हमारा ऑफ था। जैसे हम आप लोगों को बताया Q1 हमारा ऑन था, Q2 हमारा ऑफ था। सो जो हमारा मतलब बी पॉइंट है, यानी कि एट बी पॉइंट पे वोल्टेज कितनी थी हमारी, बी पॉइंट पे वोल्टेज प्लस VCC थी, और यानी कि इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी, और आउटपुट जो हमारा G से H तक होगा। इट मीन्स अनस्टेबल स्टेट में ये इसके आउटपुट जो है वो अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी। और इसी में यानी कि जो कैपेसिटर C है, कैपेसिटर C की जो हमारी राइट साइड है यानी कि R प्लेट पे जो है हमारा एक तरह से निगेटिव होगा और कैपेसिटर का, और सो Q2 हमारा ऑफ होगा। उस केस में यानी कि हम आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटर की जो R प्लेट है इस पे जैसे निगेटिव होगा तो हमारा Q2 ऑफ हो जाएगा। Q2 ऑफ होगा तो उस केस में हमारे B पॉइंट पे
प्लस VCC यानी कि हाई वोल्टेज आपको मिलेगी। सो Q1 ऑन है, तो Q1 ऑन जब होगा तो Q1 ऑन होगा तो ये एक तरह से आप इस तरह का मान लो कि जैसे ही हमारा Q1 जो ऑन होगा, यानी कि यहाँ पे सपोज करो कि Q1 ट्रांजिस्टर है, Q1 ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और ये जो करंट है वो करंट हमारी VCC टू R2 देन कैपेसिटर पॉइंट A के थ्रू होते हुए Q1 के थ्रू होते हुए ग्राउंड पे जाएगी। और यहाँ पे जो है इसकी जो R प्लेट है, R प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज जब हमारा 0.7 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो इमिडिएटली जो है Q2 हमारा ऑन होगा उस केस में। और Q2 जब ऑन होगा सो डेफिनेटली पॉइंट B पर वापस जो है 0 वोल्ट आ जाएगा। पॉइंट B हमारा ये है, इस पे वापस फिर 0 वोल्ट हो गया और इस पे जब 0 वोल्ट हो गया तो डेफिनेटली ये जो कर्व है ये कर्व वापस नीचे आया I से J तक। और ये जो अब जितने टाइम तक यहाँ पे हाई वोल्टेज रही वो सपोज करो कि हमारा T1 है और यहाँ पे जो T1 है, T1 केवल वो तब तक है जब तक कि Q2 हमारा यानी कि Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ऑफ रहा। और कब तक ऑफ रहा? जब तक कि हमारा कैपेसिटर C चार्ज नहीं हुआ, यानी कि कैपेसिटर C का जो चार्जिंग टाइम है वो केवल आपने लेना है और कैपेसिटर C का जो चार्जिंग टाइम है T1 दैट इज इक्वल टू 0.693 इंटू R2C, यानी कि ये चार्ज होता है किसके थ्रू? R2 रेजिस्टेंस के थ्रू, इस पाथ के। ओके, ये कैपेसिटर C की जो चार्जिंग है वो होगी हमारी रेजिस्टेंस R2 के थ्रू। सो टाइम T जो होगा दैट इज इक्वल टू 0.693 इंटू R2C। सो ये बच्चों इसका चार्जिंग टाइम हो गया। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का जो एक तरह से हम ग्राफ जो देखते हैं, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ग्राफ, यानी कि इसका जो चार्जिंग टाइम होता है T1 वो हमारा RC पे डिपेंड करता है।